ओके सो दिस इज माई फोर्थ शिफ्ट फॉर टुडे एंड मैं चौथी बार लाइव आ चुका हूँ एंड वी आर गोइंग टू हैव वन मोर अमेजिंग पर्सनालिटी लाइव विद अस। किंग काजी हमें ज्वाइन करने वाले हैं एंड लेट मी सी सर आ चुके हैं कि नहीं। सो तेरी यारी सॉन्ग हमने 2 बार प्रमोट कर दिया है आज एंड सर आ भी चुके हैं ये। तो सर एंड लेट मी चेक। Whoa, whoa, 1, 2. I'm waiting for King Kazi to join in, and here it is. Whoa! Hey, how are you? I am good. आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक ठाक सर। आप बताएं कैसे हैं? बस आपको देख के मेरी एनर्जी यहाँ थी, अभी यहाँ हो गई है ये। मुझे आपको देख के पहले यहाँ थी, अब ये छत फाड़ के ऊपर चली गई। पता है ऐसे आएगा ये, बोले आपको देख के। ठीक है ठीक है। Amazing sir. So we are joined by King Kazi live right now and आपने इनका सॉन्ग तेरी यारी जो कि ट्रेंड कर रहा है इस वक्त YouTube पे, टी सीरीज के YouTube चैनल पे 14 million views have it has already crossed if I'm not wrong. Yes sir, 14 million plus. Yeah. So and क्या इसको 100 million 200 million जितना लोग देखें and काफी पसंद कर रहे हैं already. So yeah. So first of all, welcome to School Life versus College Life. Thank you sir. Thank you for having me. क्वारंटाइन टेल्स हमने नाम रखा हुआ है बिकॉज वी नो यूएस में भी काफी हालात खराब है इस वक्त। बहुत ज्यादा या तो आई वुड स्टार्ट विद दिस। आई हैव कम टू नो आपकी बैकग्राउंड जो है फैमिली, देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स एंड बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन के लोग हैं। आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कहाँ से आ गए? ओके सो ये आपने बिल्कुल सही बोला। मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिकल नहीं है और दूर दूर तक कोई सिंगर और कोई एक्टर नहीं है। सो एवरीबॉडी इज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, प्रिंसिपल्स लाइक दैट। सो मेरी शुरुआत हुई आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, उसका स्ट्रगल पॉइंट ये होता है कि वो इंडस्ट्री में सही लोगों को कब मिलते हैं। सो आई गॉट वेरी लकी क्योंकि मुझे मिल गए मिस्टर अनूप कुमार। उन्होंने मुझे डे वन से सपोर्ट किया है। मिस्टर अनूप कुमार इज द सीईओ ऑफ इल्लुमिनाटी, जो मेरी टीम है। हम सब की ये टीम है, उनके वो सीईओ हैं। मैं उस टीम का पार्ट हूँ। That is just a one-stop shop. I am so lucky and proud to say that I am a proud Illuminati. It's a one-stop shop. उसमें म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, वीडियो डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट है, you name it. Everything they provide. एंड मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अनूप जी की मेहरबानी है। मैंने 2016 में अपना करियर शुरू किया। 2020 में आई एम फीचरिंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स एंड एवरीथिंग। ये जो कुछ है सिर्फ उनका दिया हुआ है। सो आई फील वेरी लकी बिकॉज ऑफ हिम। Team, I am so blessed to have them. I would like to give shout out to everybody in my team. सभी का तो नाम नहीं ले सकता because they have their offices in US, Canada, UK, Australia. लेकिन जो कुछ खास खास लोग हैं उनके नाम ले देता हूँ। आई लव यू अनूपा जी, नवगीत कौर वर्मा, वायरस, स्टाइलिश भाई, everybody in the team, brown girl, everybody, I love you all and thank you so much for your love and support. मैं आज जो कुछ हूँ मैं अपनी टीम इल्लुमिनाटी की वजह से हूँ। I love you all. Lovely. Thank you for sharing that wonderful journey in brief, but amazing to know about your background, how you came into music industry. So next question is coming in. Okay, ये कुछ अपरिचित खुराना सर के फैन पेजेस है, खुराना ब्रॉस लवर्स है, and there are एक्सपीरियंस कैसा रहा मिलिंद भाई के साथ एंड अपार शक्ति के साथ काम करके, कैसा रहा? I mean, मिलिंद भाई के साथ ये मेरा सेकंड सॉन्ग है। फर्स्ट सॉन्ग आई डिड वाज जिम बॉयज। मिलिंद भाई के साथ काम करना इज for me is like a festival. He brings so much fun and entertainment on the sets कि उनके साथ काम लगता ही नहीं है। It's just like that we are having a party all the time. I'm very thankful to मिलिंद भाई एंड सेठी भैया दोनों। उन दोनों ने मुझे डे वन से ही बहुत ही सपोर्ट किया है। उनकी बदौलत ही दिस इज द सेकंड टाइम आई एम कोलैबोरेटिंग विद मिलिंद भाई। हमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट दैट वी बोथ आर म्यूजिशियंस और ये हमें ये चीज नहीं है कि हम म्यूजिशियंस हैं जो हमें बाइंड करता है। डेफिनेटली हमें और बॉन्ड करता है ये, लेकिन ही इज माय फैमिली, ही इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री एंड आई लव हिम सो मच। और इनको भी मिलाने का काम जो है वो अनूपा जी ने ही किया है। सो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। अपार शक्ति सर के साथ कैसा रहा? उनके साथ कैसा बॉन्ड शेयर किया आपने? बहुत अच्छा पहुंच गया। जब मुझे ये बात पता चली थी कि सॉन्ग में अपार शक्ति खुराना जी भी फीचर कर रहे हैं, आई वाज वेरी नर्वस। आई मीन
मेरा अभी करियर बहुत न्यू है भाई, और मुझे एकदम से सुपरस्टार के साथ आप शोकेस कर रहे हो। सो आई वाज लाइक ओके, सो आई वाज लाइक कि वो तो ही इज अ सुपरस्टार, वो बड़ी स्ट्रिक्ट होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा सेट पे। लेकिन जब उनको मिले, I was so terribly wrong. He was such a sweet, humble, nice, fun person. जैसे मिलन भाई हैं वैसे ही वो हैं। हमने इतनी मस्ती की, इतना फन किया, इतने मजे किए सेट पे, और इतनी बातें की, इतना हंसे। I never had so much fun in entire shoot of mine जितना हमने इस शूट पे फन किया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पहली बार नहीं मिले, कि हम तीनों बचपन के यार हैं और हमेशा ही मिलते हैं और हमेशा ही ऐसे फन करते हैं। So it was like that one to one instant intimate bonding वाला हिसाब था उनके साथ। Great. Lovely for sharing those moments with us. So Alisha, she's one of our regular viewer and she's requesting you as well. Can you wish her happy birthday and please sing Teri Yaari song? Sure, Alicia, very very happy birthday. May God bless you and may you have every happiness in your life that you desire for. और सिर्फ तेरी यारी song आपके लिए। लुटे जिंदगी दे सारे ही नजारे, साडी यारी ने तपाई ने पवाड़े। लुटे जिंदगी दे सारे ही नजारे, साडी यारी ने तपाई ने पवाड़े। गल चले जद यारी दी ते कसमा, तेरे मेरे ना दी चुक देने सारे। हाँ तेनू दसा एक गल, तू ना होवे मेरे कोल, मेरी किस्मत चलदी है माड़ी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी। Oh, Happy birthday, Alicia, one more time. Yeah, amazing. You have an amazing voice. Sir, next question aa raha hai. Atishek is asking, sir, how you got this title King Kazi? Well, ये again इसका सारा का सारा जो credit है that goes to my team Illuminati. They are a bunch of very very smart, creative minded people, जो ये सभी को सोचते हैं। So Mr. Anup Kumar and Navgeet Kaur Bama are the founders of this name. उनको कोई ऐसा नाम चाहिए था शोबिज में जो किसी और का ना हो। बहुत सारे ऐसे नेम आ चुके हैं जो रिपेटिटिव हैं, जो हैं, तो वो कहते हैं नहीं, we will do something very different. So they came up with this concept और उन्होंने मेरा नाम किंग काजी रखा। And जैसे उन्होंने मुझे ये नाम बताया, so I just fell in love with it. I said that's exactly me. यही मेरा नाम है। Yes. Great. Love that. Would you like to reveal your real name? Atishek is saying. मेरा real name है किंग काजी। ये राज है, इसको राज रहने दीजिए, because we are loving him as King Kazi. एक बहुत बड़ा आप मुझे किंग काजी बुलाएं। जितना प्यार मुझे किंग काजी सुनने में मिलता है ना, उतना और कहीं नहीं मिलता। तो जस्ट कॉल मी किंग काजी। किंग काजी। सो एक बार हमारे क्या बोलते हैं, मनाली के किंग के लिए एक बार बोल दीजिए, किंग काजी की जय हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या सो एक आपके बहुत बड़े फैन है, हिमांशु करके इनका नाम है, एंड ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज एक बार मेरा डीएम चेक कर लो, मैं बहुत दिनों से आपसे ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट करने के। हिमांशु भाई, अब ये लाइव खत्म होते ही द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज चेक माय डीएम फॉर यू, ओके? तो कमेंट में अभी वापस से कर दो जाके डीएम, तो सर को ऊपर दिख जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऊपर कर दो। और मुझे याद दिला देना, कभी कभी मुझे ना शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है, गजनी टाइम, तो वो होना नहीं चाहिए। वैसे अभी मैं जवान हूँ काफी, तो लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है वर्क स्ट्रेस के साथ। लेकिन आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू ब्रदर। सो सर एक सवाल आ रहा है, रानिया पूछ रही, सर भारत में तो ये अपनी वाइन शॉप्स खुल गई है, यूएस में भी ऐसा हाल है क्या? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूएस में तो वाइन्स और जो लिकर शॉप है ना, उनको एसेंशियल्स में माना गया है, राइट? जैसे फूड को एसेंशियल में माना गया, तो यहाँ पे तो उन्होंने कभी बंद की ही नहीं। अगर ये बंद कर देते यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद अमेरिका सारा पागल ही हो जाता। वो घर पे टिके इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको पीने के लिए बियर मिल रही है और वाइन मिल रही है और सभी कुछ चल रहा है। सो यहाँ पे वाइन शॉप जो हैं, लिकर शॉप, दे कम्स अंडर एसेंशियल्स, कि इसके बिना वो समझते हैं कि अमेरिकन का गुजारा ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो पीने वालों के सभी के वारे न्यारे ही थे, ऑल द टाइम खुली पड़ी थी सारी दुकानें, सो यू कैन गो एंड बाय एज मच एज यू वांट। Okay, and how's the situation right now? How's the lockdown is being followed? क्योंकि इंडिया में काफी सख्ती से चल रहा है अभी, and how's the situation? Well, I must say कि इंडिया ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। यूएस में इतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाए due to various reason. यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ न्यू जर्सी में, I am very close to New York, is only 45 minutes away from me. Okay. So
हमारे यहाँ पे 1,30,000 केसेस हैं, सो जस्ट इमेजिन। इंडिया में कितने हैं अब? अभी 56,000 मैंने लास्ट देखा था नंबर कल। 56,000। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1,30,000 है। और अगर मैं 45 मिनट ट्रेवल करके न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाऊं तो वहां पे 3.5 लाख केस हैं, तो इट इज क्रेजी राइट हियर। हॉस्पिटल्स वगैरह सारे भरे पड़े हैं। यू नो it is what it is, what you can do, government is really supportive, हम कर रहे हैं the best we can do, we staying at home, everybody's quarantine, staying safe। और लेकिन लॉकडाउन ने यार सारा काम उल्टा पुल्टा कर दिया। अगर लॉकडाउन ना होता तो इस टाइम में इंडिया होता एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ वालों के साथ हम लाइव शो कर रहे होते यार सीधा। यस यस, परफॉर्मेंस चल रही होती, अभी भंगड़े डाल रहे होते सभी स्टूडेंट्स के साथ हम। वही सर मिस हो रहा है। और आपस में एक तीनों की इतनी बढ़िया जुगलबंदी बैठती, गाने सुनते, एक दूसरे की खिंचाई होती। अभी सर अकेले अकेले पीछे से वो होती ना बैग बिचिंग टाइप, वैसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मैं आपको भाई बता रहा हूँ कि अगर हम तीनों इकट्ठे बैठे होते ना शायद हम आपकी जॉब ले लेते, क्योंकि आपको बोलने का मौका ही ना मिलता। हम आपस में इतनी बातें करते हैं तीनों, हमने इतना खरूद मचाना था मिलके कि शायद आप बोलते कि यार मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दे दो। हम खुद ही हमारे सवाल जवाब इतने चाल चलते हैं। नहीं, मिलिंद भाई ने पूरा टाइम लिया था आज। मिलिंद भाई 1 घंटा लाइव थे। मिलिंद भाई में थे, मैंने सर आप ही कर लो, मैं तो बैठा हूँ। सही बात है, सही बात है। तब टाइम मैं सो रहा था आई थिंक, तब यहाँ पे इट वाज लेट नाइट। यस मैं देख रहा हूँ सर 11:30 बज रहे, पीछे दिख रहा है मेरे को। यस सर, नहीं 11:30 नहीं बज रहा है, यहाँ पे बज रहे हैं 12:30। 12:40 हो रहे। हाँ जी 12:40 हो रहे हैं। तो हिमांशु की रिक्वेस्ट आ रही है, सर एक गाना सुना दो आपका देसी ड्यूड। देसी ड्यूड, ओके। सुन दा ड्रेक सुने बब्बू माननी, यारा विच वसदी है जिंद जाननी, वीकेंड मारी गेड़ियां सत्तां विच सीप कुटदा जवाननी, हो मुंडा पूरा देसी मुंडे उत्ते कैसी पाके चीन सारा जाऊंगे नु भजाई फिरदा नी मुंडा देसी जा सोहणीए, चंडीगढ़ दियां 5-6 फसाई फिरदा नी मुंडा देसी जा सोहणीए, यंकणा नु पिछे पिछे लाई रखदा नी मुंडा देसी जा सोहणीए, सारी बॉम्बे दियां सारी दिल्ली दियां सारे पुणे दियां कुड़ियां फसाई फिरदा नी मुंडा देसी जा सोहणीए। सर हाई फाइव, वर्चुअल हाई फाइव आ गए। ये रहे। अमेजिंग सर, अमेजिंग वॉइस एंड अमेजिंग सर। एक और सर आपसे रिक्वेस्ट आ रहा है सर, क्या आपने कोरोना पे कोई रैप क्रिएट किया है क्या? मैंने, यू वोंट बिलीव इट, सो म्यूजिक इज माई सेवियर। म्यूजिक है ऐसी चीज जिसने क्वारंटाइन में मुझे सेम रखा हुआ, नहीं तो मैं कब का पागल हो गया होता। तो मैंने एक्चुअली क्वारंटाइन पे एक गाना लिखा है, वो थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। पता नहीं सुनाना भी है भी कि नहीं, वैसे शायद रिलीज करना, लेकिन चलो यार सुना देते हैं, 2000 डांट पड़ेगी, खा लेंगे। ओके तो क्या गाना है वो? वो था शुरू में, याद नहीं है हमको आज है संडे या फिर मंडे, घर से निकले तो हमको पुलिस मारती डंडे, घर पे बैठे बैठे दिल को चैन ना पड़े, ऊपर से क्वारंटाइन में बेबी हमें फोन ना करे रिप्लाई सून ना करे, क्वारंटाइन में बेबी है हमको फोन ना करे, लॉकडाउन आगे मत गाइए, मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं एंड इट्स साउंडिंग अमेजिंग। मैं चाहूंगा सर आप इसको कोई बड़े लेवल के साथ रिलीज करें। थैंक यू। हाँ लेकिन ये तो क्वारंटाइन में ही आना चाहिए ना गाना, यार अभी आ जाएगा। तो शूट कर लीजिए एक बढ़िया सा लेके कुछ, सो ठीक है, उसका भी एक प्रमोशन कर देंगे। डेफिनेटली। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, उरब 333 पूछ रहे सर आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'8". मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं हूँ। मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर मुझे कि मेरे पास कोई सुपर पावर हो, या भगवान बोले कि अच्छा तुझे एक चीज इंस्टेंटली चाहिए तो क्या बोल, तो मैं बोलूंगा मुझे 6 फुट 3 इंच बना दो भाई। आई रियली वांट टू बी टॉल। ये एक अच्छी चीज है। बाकी सभी चीज अगर आप मोटे हो पतले हो जाओगे, कुछ फेस पे गड़बड़ है सर्जरी वर्जरी करवा लोगे, सब कुछ हो जाएगा, बस एक हाइट ही नहीं आप लंबी कर सकते, राइट? So definitely I would say कि this is something कि I always wanted to, and I'm always very much interested in fashion world। तो मुझे ये था कि जब मैं छोटा था either I wanted to be singer, actor or a fashion model। तो जब मुझे ये पता चला कि मेरी हाइट तो 5'8" पे अटक गई है, तो मुझे पता चला चलो मॉडलिंग इज आउट ऑफ द वे नाउ, तो फिर बस सिंगिंग एंड एक्टिंग ही है।
ओके, नहीं सर ऐसा नहीं है, बट यू आर वेरी गुड लुकिंग, सो मॉडलिंग एनीवेज सूट्स यू। थैंक यू, आपने सभी एंगल से देख लिया ना मुझे। नहीं नहीं सर, मेरे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मैं नीचे से पढ़ के बता रहा हूँ। आई लिव और पंजाबी मुंडा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेहा क्यूटी आपसे पूछ रही है आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, क्या है? मेरा नेटिव प्लेस अमृतसर है। माय पेरेंट्स फ्रॉम अमृतसर। आई वाज बोर्न इन इंडिया बट आई वाज वेरी यंग व्हेन माय फैमिली मूव्ड अप ओवर हियर एंड इन इंग्लैंड, और फिर आई मूव टू इंग्लैंड एंड देन इंग्लैंड टू आई केम ओवर हियर टू यूएस। और मैं इंडिया में बहुत कम रहा हूँ, सो मैंने इंडिया में बहुत कम प्लेसेस देखे हुए हैं, क्योंकि पहले तो आई वाज स्टडिंग, तो उतना टाइम नहीं मिलता था, स्कूल में छुट्टियां हुई तो वहां पे जाना। तो जब इंडिया आप जाते भी हो तो क्या करते हो, जब के अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, ये वो, तो इतना घूमने को मिलता नहीं था। इंडिया में मैंने आई बीन टू दिल्ली। अभी जब मैं जाता हूँ मोस्टली आई बीन टू दिल्ली एंड चंडीगढ़, क्योंकि सारे शूट्स वहां पे होते हैं। मैं अभी तक बॉम्बे भी नहीं आया हूँ, मैं पुणे भी नहीं आया हूँ, राइट। सो देख लो, आई एम मिसिंग सो मच। आई एम जस्ट वेटिंग कि यू नो, आई वाज सो एक्साइटेड कि तेरी यारी का अब जब हमने करने जाना है प्रमोशन, सो वी बी ट्रैवलिंग आउट द इंडिया। सो आई वाज थिंकिंग कि हाँ यार, अब तो सारा इंडिया घूमेंगे, मजा आएगा। अब देख लो, लॉकडाउन ने ऐसी तैसी कर दी। सर सेम, सबकी यही हालत है, बट वी विश ये लॉकडाउन हटे एंड हमें आपका शो पर्सनली देखने को मिले एंड आपसे पर्सनली चैट करके हम इंटरव्यू करें, सो ज्यादा और ज्यादा मजा आएगा। सो बहुत और मजा। questions आ रहे जी। हैं। लिटिल थिंग दिल्ली वाला है एंड ये कह रहे हैं कि पाजी लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली थैंक एंड यू। लव सेइंग यू आर ग्लोइंग सो मच, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर चार्मनेस? सीक्रेट ऑफ द चार्म्स ये है कि बस ये 45 दिनों पे घर पे हैं, बाहर जा नहीं रहे हैं, यू नो। सो मिट्टी वगैरह से थोड़ा बचाव हो रहा है और घर पे। और मैंने अभी मुंह पे थोड़ा सा तेल शेल लगाया, मुझे पता था कि अब लाइव जाना है, थोड़ा मुंह वहां धो लूं, राइट। सो बस ग्लो यही है। और वैसे भी हम बड़े ग्लोइंग ग्लोइंग बंदे हैं यार, हमेशा ही चमक ही छड़ते रहते हैं, यू नो। सो या या एंड स्नेहा कह रही है सर मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगी एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए तो। बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं पर्सनली इतने लोगों से खुद आप मिलना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ स्नेहा जी कि इफ दिस लॉकडाउन वुडंट बी देयर, आई वुड हैव बीन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू परफॉर्मिंग, और हम सभी इकट्ठे भंगड़ा डाल रहे होते, तो बात ही कुछ और होती। लेकिन अब क्या करें, अब आपको वर्चुअल से काम चलाना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली अगर सबब बना तो हम डेफिनेटली मिलेंगे। जी। नाजुका इज आस्किंग व्हिच थिंग यू आर मिसिंग द मोस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आपका फेवरेट फूड। आपने फूड पूछ ही लिया तो सब यस। सो पहली बात, आई एम मिसिंग फूड, आई एम वेरी फूडी, यू नो। आई एम मिसिंग फूड, रेस्टोरेंट का खाना। So you know that's I'm missing. मेरा favorite food is always Indian. You know, I have tried every kind of food over here, लेकिन जो मजा अपने इंडियन पंजाबी खाने में है ना यार, वो और कहीं पे नहीं है। छोले भटूरे, परांठे, पूड़ियाँ, you know, I mean, जब यू वोंट बिलीव, ये सारी मेरी फैमिली भी ये कहती है कि आई वर्क फॉर कैमरा, तो वो सारे सोचते हैं रिश्तेदार कि ये तो सिर्फ सैलड वैलड खाता होगा। जितना जंक फूड और जितना ऑयली फ्राइड फूड मुझे पसंद है ना, उतना किसी और को नहीं पसंद हो सकता। या अगर मैं ज्यादा सैलड खा लूं, मुझे लगता है मैं बीमार हो गया, यू नो। तो मुझे डाइट करते करते, सैलड खाते खाते साइड में छोले भटूरे की प्लेट रखनी पड़ती ओके। है, जस्ट टू बैलेंस इट आउट, राइट। रानिया पूछ रही है व्हाट इज योर फिटनेस रूटीन ड्यूरिंग लॉकडाउन? Well, I try to do some cardio, you know, बहुत ज़्यादा तो नहीं। I love going to gym. I miss gym. That's one of the things I miss a lot. और gym कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। Gym is literally like 4 minutes drive from my house. और I miss gym. लेकिन घर पे कितना workout आप कर लोगे और क्या कर लोगे? You know, I love to do weight training. वो मैं इतनी कर नहीं पा रहा हूँ। I don't have equipment at home. और just सिर्फ cardio ही है, वो मैं कर लेता हूँ। But cardio make me be very lazy, you know. Yeah. And I'm very lucky कि मेरी मॉम जो है, she is a very good cook. वो बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती रहती हैं, मैं खाता रहता हूँ। So मैंने weight lose नहीं किया, definitely मैंने 5 pound weight gain कर लिया है, you know. So I'm just waiting I'm just waiting कि कब lockdown खत्म हो and I rip it off. ये सर सबकी कहानी हो गई है आजकल, हर कोई उससे सफर कर रहा है, वेट Yes, बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, जी जी। yeah. एक सवाल है, एक मेरे पास तेरी यारी क्विज है आपके लिए, ये मैं अपार शक्ति सर के साथ भी कर चुका हूँ एंड मिलिंद सर के साथ भी, तो चलिए आपसे भी पूछते हैं, वरना तो साथ में पूछता हूँ मैं। सो जी। पहला सवाल है आपके लिए, योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट यार फ्रॉम स्कूल और कॉलेज जिससे आप आज भी टच में हैं। मेरे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, यू नो। क्योंकि सिंस आई हैव माइग्रेटेड सो मच इन माय लाइफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो हर जगह पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट। मेरे
रॉब इज वन ऑफ माय माय बेस्टेस्ट फ्रेंड, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। वी आर गुड फ्रेंड्स फ्रॉम, हम बचपन के दोस्त तो नहीं हैं, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 5 years, लेकिन इट वाज अगेन लाइक वी हिट जस्ट इंस्टेंटली ऑफ। हम लाइब्रेरी में मिले थे, जस्ट इमेजिन, हम लाइब्रेरी में मिले, और वो राइटर हैं एक्चुअली, ही इज अ राइटर, ही इज अ ऑथर, और ही वाज लुकिंग फॉर समबडी अपनी बुक के लिए, उनको एक मॉडल की मॉडल ढूंढ रहे थे एज अ फेस कवर फॉर हिज बुक। सो आई वाज ओवर देयर, मैं उनको जानता नहीं था, वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि वुड यू वांट टू बी ऑन द फेस कवर ऑफ माय अपकमिंग बुक? तो मैंने बोला क्या? या वो कहते यस, वो कहते मैं बहुत टाइम से एक ऐसा फेस ढूंढ रहा था और मुझे आपको देख के लगता है कि यू हैव द परफेक्ट फेस, यू नो। यस, मैं बता दूं, उस दिन मैं नहाया भी नहीं था, मेरी दाढ़ी भी बड़ी थी, राइट? यस, मैं मेरी दाढ़ी भी बड़ी थी, शायद मैंने सुबह उठ के ब्रश भी नहीं किया था, राइट? सो देखिए, अरे बोला यार मैं ऐसा गंदा बंदा बन के इनको पसंद आ गया तो मैं थोड़ा तैयार होके जाऊंगा तो फिर ये क्या करेंगे, राइट? Yeah. तो यस, सो हम तब से, हैविंग जोक्स अपार्ट, हम तब से एक दूसरे के दोस्त बने, एंड देन वी इंस्टेंटली फेल इन लव विद ईच अदर सो मच। ही इज सच अ ग्रेट गाय, और हमारी दोस्ती हो गई। नाउ ही इज माय फैमिली, माय फ्रेंड, माय एवरीथिंग, यू नो, ही इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड हियर इन यूएस। ग्रेट सर, लवली लवली टू नो दैट। पिया अग्रवाल है, ये पूछ रही है सर आप लॉकडाउन में कैसे टाइम पास कर रहे हैं? मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक बना रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने बना रहा हूँ और सभी के लिए बहुत अच्छे गाने लिख रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास म्यूजिक ना होता तो मैंने पहले ही बोला शायद मैं पागल हो जाता, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ करने के लिए ही ना होता। सो म्यूजिक इज वन थिंग दैट टेक मोस्ट ऑफ माय टाइम। आई एम राइटिंग सॉन्ग्स। मैं यू नो, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर हम बुरी चीज में भी गुजर रहे हैं ना, बुरी चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो ये क्वारंटाइन ने चाहे इतने सारे प्लान मैसअप कर दिए, हम स्कूल एंड कॉलेजेस के साथ बेशक रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इसने मुझे इतना टाइम दिया है कि मैं खुद को आइसोलेट करके, यू नो, अपना ध्यान करके अच्छे अच्छे गाने लिख सकूं, रैप लिख सकूं, यू नो, ऑल दैट स्टफ। सो आई, इन अ वे, आई एम फीलिंग अकम्प्लिश समहाउ कि हाँ चलो जी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। Great, great, wonderful, wonderful to know that. Next question is your funny nickname by which your friends used to tease you during school or college time. देखो, मेरे बहुत सारे नेम हैं, मेरे ऐसे ऐसे नेम हैं कि कई बार मुझे पता नहीं चलता कि लोग मुझे मुझे बुला राइट, या तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग मेरा कोई ना कोई नया नाम डाल देते हैं, मुझे प्यार से बहुत ज्यादा, यू नो, काजी का कैज बना देते हैं, काजिया बना देते हैं, काजू बना देते हैं। यस, या नवगीत कौर वामा है जो हमारे उल्लू मनाती में, जो यू नो सब हमारा डिसाइड करती हैं व्हाट आई एम गोना वेयर, व्हाट एवरीबॉडी गोना वेयर एंड हाउ द वार्डरोब इज गोना बी। वो इतने प्यार से कभी काजुआ, कभी काजे, कभी कुछ भी, यू नो, सो कुछ भी ऐसे चलता रहता है। Okay. Who was your first crush in life? Class teacher, junior, senior, classmate? मैं आपको ये बात बताता हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन लाइफ में था जब मैं 5 साल का था, और वो थी मेरी टीचर, उनका नाम था नीना अरोड़ा मैम। तब मैं इंडिया में ही था, नीना अरोड़ा मैम। मुझे वो अपनी मैम इतनी ज्यादा पसंद थी, तो मैंने मम्मा को आके बोल दिया, अपने मदर को, कि मम्मा अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नीना अरोड़ा मैम, और किसी को नहीं। हाँ, तो मम्मा ने बोला कि वो क्यों? तो नेक्स्ट डे मम्मा मुझे जब छोड़ने गए तो वो मैम को बताते हैं कि ये बोल रहा था कि मैं तो शादी करूंगा नीना अरोड़ा मैम से। तो मैम कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, इसको ऐसी कोई चाहिए जो इसको उठा के बैठी रहे, खिलाती रहे, यू नो, सारा दिन। ये तो कहते हैं इसने अपना वो सूटेबल मैच ढूंढ लिया है। सो नीना अरोड़ा मैम, वो मुझे लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था, सो आई वाज सो लकी टू मीट हर। यस, या एंड तो अभी जब भी हम मिलते हैं तो वी ऑलवेज चेरिश दैट मेमोरी। तो वो अभी मुझे बताते हैं, तो मैं याद है काजी तुमने मुझे ये बात बोली थी, यू वांट टू मैरी मी, या आई मीन लाइक शी इज गुड, लाइक nearly 70 years old now, yeah. Okay, so English पढ़ाती थी वो भी? नहीं, वो फिफ्थ, आई थिंक वो सभी कुछ पढ़ाते थे। आई वाज 5 years old, हाँ, किंडरगार्टन में था मैं, तो वो सभी कुछ पढ़ाते थे, यू नो। तो छोटे बच्चे थे तब, यही चीज सबसे सुंदर, यू नो, हमें नीना अरोड़ा मैम ही लगे अपने, तो हमने कहा कि नीना अरोड़ा मैडम से ही शादी करेंगे। क्या बात है। एनी है एंड ये बोल रहे हैं किंग पाजी लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बिहार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका सो मच थैंक यू, आप इतना प्यार देते हो, ये सारा आपका प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। आई लव यू टू, थैंक यू। ओके, अगला सवाल है, वन क्वालिटी यू लाइक एंड वन क्वालिटी यू डिसलाइक अबाउट अपार शक्ति सर एंड मिलिंद भाई। There are so many qualities I like, you know. अगर उनमें से सबसे मुझे एक बतानी हो तो मैं ये बताऊंगा कि they both are very real, genuine,
humble and very fun loving person, you know. उनके साथ काम करने में कभी ऐसा लगता ही नहीं है, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम अ न्यू कमर, you know. Since मैंने 2016 में अपना करियर शुरू किया है, still my career is very young compared to their careers, right? So being such a big stars, you know, उन्होंने मुझे इतने प्यार से सेट पे मेरे साथ रहे हैं और they give me so much love. So उनमें सब अच्छाई ही अच्छाई है. अगर मुझे उनमें कोई क्वालिटी ढूंढनी पड़े जो मुझे अच्छी नहीं लगती, I don't think I can ever find it, क्योंकि I don't think they have any, to be honest, you know. So I'm very thankful to them, so thankful to Apar Paji and Milan Paji and Sethi Paji, जिन्होंने, you know, they all made that happen. So all goody good है उनके साथ, कुछ भी bad नहीं. Great. Navgeet is saying, I love you. What qualities would you like to have in your life partner? Any 3 qualities? मैं देखो, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यू नो. और मैं नॉन स्टॉप मैंने बोलना होता है, जो मेरी बकबक सुन ले. और और बस, यू नो, you should accept everybody the way they are, you know. I will accept my life partner, I accept my life partner the way they are. I hope they accept me the way I am. All, you know, बस प्यार की बात है, that's all. Yeah. So like पंजाबी तो गपोड़ी होते हैं, तो उनसे ज्यादा बातें कोई कर भी नहीं सकता हमसे ज्यादा. ये तो हमारा ट्रेडमार्क है ना, we come with this. गप्पे तो मारनी है, अब क्या करें, you know? दीपू दीपांकर है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि सर एक गाना सुना दीजिए इसी बीच, कोई भी आपका. मैं आपको सुनाता हूँ अपना, that's one of my favorite songs जो मैंने किया है, Radio. That song also came on T series, और इसमें थे मेरे साथ Brown Girl and Virus, और ये भी Mr. अनूप कुमार जी का ही सारा कॉन्सेप्ट था. So here we go, it goes like करके फरमाइश मंगाया है, तेरे ਲਈ लेके आया है, एक जो तू लभदी रहंदी सी, रेडियो तो फालिया है, तू कानों लाई रखदी है ते मूड बनाई रखदी है, सवेरे उठदी बेबी जी गाने बजाई रखदी है, हाँ रेडियो पे गाना बजेगा, हाँ बेबी जी का दिल ना लगेगा, हाँ रेडियो पे गाना बजेगा, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ वालों का दिल ना लगेगा जब किंग काजी के गाने ना सुनेंगे वो. वो पूछ रहे सर आप बीट बॉक्सिंग भी करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करता. आती नहीं है, ऐसे ही बस, यू नो, पंजाबी हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर आती नहीं. तो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू यू, हु इज अ बेटर मेंटर और वेल विशर इन लाइफ, गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, यू नो. ये तो हमने यार तेरी यारी में भी बोला है कि मेरा यार तू नगीना, तेरे पीछे छड्डियां कई हसीना, यू नो. सो यार इज ऑलवेज नंबर 1, यू नो. जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आई बिलीव कि सब जो दोस्ती है, जो यारी है, वो एक इतनी नायाब चीज है कि आप अपने पेरेंट्स को भी कई बातें नहीं बता सकते, आप अपने सिबलिंग्स को भी कई सारी बातें नहीं बता सकते जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट. तो गॉड ने ये जो दोस्ती, ये जो यारी चीज बनाई है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई है कि किसी एक बंदे के साथ आप ट्रूली ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, तो वो आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं. सो डेफिनेटली अ बेस्ट फ्रेंड. एक कमेंट आ रहा है, अभिनव यादव कह रहे सर किंग पाजी आपकी आवाज बहुत ही बढ़िया है. थैंक यू सो मच अभिनव, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू, थैंक यू. दीपू पूछ रहे हो सर आप कौन सा पैग पीते हो? भैया ऐसी बातें नहीं करते लाइव पे, राइट. ये मतलब कुछ भी पूछ लेते हो यार आप, रियल नेम पूछ रहे हैं कोई. जी अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि मैं पैग पीता ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ म्यूजिक का ही नशा है, तो फिर ये बात होती है, ये है असली बात. यस या. ओके, अगला सवाल है, व्हाट इज दैट वन क्रेजीएस्ट और साइकिक थिंग यू हैव डन विद योर फ्रेंड्स अब तक? The craziest thing so far I have done is doing song तेरी यारी, क्योंकि जितना क्रेजी और फन हमने उस सॉन्ग में किया ना, जितना मजा हमने किया, मैंने अपनी एंटायर लाइफ में नहीं किया, यू नो. दोस्तों के साथ हाँ क्रेजी चीजें की हैं, हाइकिंग, बाइकिंग, ये वो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अगर मैंने सबसे ज्यादा क्रेजी और एडवेंचरस चीज की है तो मैंने तेरी यारी के सेट पे हमने जो मस्ती की है, या फिर अगर मेरा चाइना, आपने अगर गाना देखा होगा, मेड इन चाइना मेरा सॉन्ग आया था जो हमने न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में किया था, वो दैट वाज सो क्रेजी. वो इसलिए क्रेजी था क्योंकि
वो गाना है मेड इन चाइना चाइना चाइना, तेरी सहेली नकली मेड इन चाइना, Yeah. तो हम चाइनीज की बेसिकली ले रहे हैं खड़े होके चाइना टाउन में, तो सारे आसपास मेरे चाइनीज लोग हैं और मैं बोल रहा हूँ कि तेरी सहेली नकली मेड इन चाइना, सो वो भी बड़ा क्रेजी था। सो वो भी फन था। और उन बेचारों को समझ नहीं आ रही थी, है ना, तो वो सोच रहे थे चाइना चाइना बोल रहे हैं, वो सारे डांस कर रहे थे, नहीं नहीं सर, अच्छा है, एकदम कोड वर्ड में लेके आओ तो अच्छी बात है। बस ऐसा ही किया कुछ। या अभिनव यादव बोल रहे हैं, एक बार इनका नाम ले लीजिए प्लीज, अभिनव यादव। अभिनव, आई लव यू अभिनव, मुझे हाँ। डीएम करें, हम बहुत सारी लंबी लंबी बातें करते हैं बाद में। अली खान है, ये बोल रहे हैं सर लॉकडाउन के बाद आप कौन सी प्लेस पर विजिट करना चाहेंगे? लॉकडाउन के बाद मैं अपने दोस्तों को मिलना चाहूंगा, लॉकडाउन के बाद मैं अपनी फैमिलीज और रिश्तेदारों को मिलना चाहूंगा, लॉकडाउन के बाद मैं रेस्टोरेंट्स में जाना चाहूंगा, लॉकडाउन के बाद मैं क्लब्स में जाना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू हैव माय रेगुलर लाइफ बैक, कितनी देर तक आप ऐसे रह सकते हैं? वो बोल रहे हैं कि दिस गोना बी अ न्यू नॉर्मल, दिस कैन नेवर बी अ न्यू नॉर्मल, वी आर सोशल एनिमल्स, हमें सोसाइटी आसपास हमारे चाहिए। सो आई वुड लव टू गो आउट एंड मीट एवरीबॉडी दैट लव्स मी एंड आई लव देम। कृतिका सोटा is saying please take her name once. कृतिका सोटा। कृतिका सोटा, Yes. कृतिका, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप भगवान करे आपको सभी खुशियां मिले, गॉड ब्लेस यू, गाने सुनते रहिए किंग काजी के, और मुझे डीएम कीजिए। या अगला सवाल है, आपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से या किसी यार से पैसे उधार लिए और आज तक नहीं लौटा है? हाँ, हुआ होगा ऐसा। और जब यारों दोस्तों में ऐसी चीजें चलती हैं, और ऐसा नहीं है कि हाँ किसी से लाखों पैसे लिए, कुछ ऐसे नहीं है। हाँ भाई ठीक है कि बाहर गए, आउटिंग पे गए, तू दे दे यार मेरे पास है नहीं, दे दिया। उसके बाद जब उसने दे दिया तो ये बाय डिफॉल्ट है कि उसको वापस नहीं मिलने यार, अब इतना तो चलता ही है यारों में यार, कभी मैंने दे दिए कभी उसने दे दिए, सो नॉट अ बिग इशू। सुनरैना है ग्रीस से, एंड इन्होंने आपके लिए एक रिडल दिया है। इन्होंने इनफैक्ट वुड से इट इज अ टंग ट्विस्टर, एक टंग ट्विस्टर अपार शक्ति सर को भी दिया था, तो टंग ट्विस्टर है, आपको 5 बार ही बोलना है ये। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। टंग ट्विस्टर है, यारी तेरी यारी सबसे प्यारी यारी तेरी यारी। यारी तेरी यारी सबसे प्यारी यारी तेरी यारी, 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 यारी तेरी यारी सबसे प्यारी यारी तेरी यारी। दिस इज इजी। इजी था सर, मैं पढ़ के नहीं बोल पा रहा था। क्या बात, ये अपार शक्ति सर ने भी एक फ्लो में निकाल दिया, आपने भी एक फ्लो में निकाल दिया, क्या बात है। ये तो इजी था। वो टंग ना, चंदू के चाचा ने चमटी चटाई, वो टफ है। ये तो सीधा सीधा था यार। राइट। अली खान पूछ रहे सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? है, एक्चुअली है। मैं बता देता हूँ, उसे गुस्सा आ जाएगा अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो। उसका नाम है संगीत। संगीत, वो जब मैं 5 साल का था तब से मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, और आज तक वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सो जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ मैं संगीत को सुनता हूँ, जब भी मैं खुश होता हूँ मैं संगीत हूँ, मैं आज कुछ जो भी हूँ मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड संगीत की वजह से हूँ। तो यस, संगीत है मेरी गर्लफ्रेंड। ये देखिए, वेरी स्मार्ट आंसर, वेरी स्मार्ट। दिमाग भी है मेरा, सिर्फ जुबान ही नहीं, दिमाग भी है। ग्रेट सर, ग्रेट। शेबी सिंह पूछ रहे सर आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अगेन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जंक फूड कितना पसंद है। सो फ्रूट से ना मुझे थोड़ी सी ये है, इतना ज्यादा मुझे पसंद तो है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, एप्पल इज गुड। मैंगो आई कैन नॉट ईट, जबकि मुझे मैंगो बहुत टेस्टी लगता है, बट आई एम एलर्जिक टू इट वेरी सैडली। मेरे मदर का फेवरेट फ्रूट मैंगो है, सो वी ऑलवेज हैव मैंगोज एट होम, लेकिन मैं जब खाता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है, आई एम एलर्जिक टू इट। तो मैंगो नहीं मैं खा जाता। आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, आई लाइक अंगूर, ग्रेप्स वगैरह। सो कुछ भी चलता है, बट नॉट अ बिग फैन ऑफ ईटिंग टू मच हेल्दी। आप मेरी, आई एम सॉरी, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए कि सभी हेल्दी खाएं। आप मेरी बात को बिल्कुल मत सुनिए, आप हेल्दी खाइए, फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन आई डोंट लाइक दैट टू मच। पिया अग्रवाल है, ये कह रही है एक बार मेरा नाम ले लीजिए, प्रियंका। प्रियंका अग्रवाल, हाउ आर यू? आई होप योर डे इज गोइंग वेरी गुड, और हमारे साथ लाइव चैट करके आई होप यू आर मोर अपलिफ्टेड। God bless you, stay blessed, and may God give you all the happiness. I'll take few last questions. शेबी सिंह कह रहे हैं भैया आप इंडस्ट्री के शक्तिमान हो। Thank you so much. Thank you. Such a रुको, मैं अभी आपको शक्तिमान बन के दिखाता हूँ।
शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। Yeah. देख लो, ये सच बोला आपने। Yeah. Yeah. Sunray is asking, any plans to visit Greece anytime? I would love to. I have heard it's a very beautiful place. मैं कभी वहाँ पे गया नहीं हूँ, but I would love to visit Greece. Yeah. Great, great. साद खान पूछ रहे सर आपको कोई पाकिस्तानी रैपर पसंद है क्या? I think he's from Pakistan. मुझे पाकिस्तानी, I mean, देखो, I respect every sort of artist, वो चाहे पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो। मुझे पाकिस्तानी रैपर ऐसा मुझे कोई रैपर ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी फनकार हैं जो मुझे पसंद हैं, एंड टैलेंट इज टैलेंट, एंड और आई अप्रिशिएट एवरी काइंड ऑफ टैलेंट। या ओके ओके। डू यू हैव लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया पे बने, कभी आप पर्सनली नहीं मिले उनसे? बहुत सारे, स्पेशली मेरे फैंस, मेरे फैंस, दे आर माय फ्रेंड, माय फैमिली टू मी। बहुत सारे ऐसे फैंस मेरे फैंस हैं जो मुझे मेरे करियर की शुरुआत से फ्रॉम डे वन दे आर सपोर्टिंग मी, और हम रेगुलर बातें करते हैं, हम दोस्तों की तरह बातें करते हैं। आई लव देम, मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से ही हूँ, एंड दे आर सच अ लॉयल कमिटेड फैंस टू मी। और यस, मेरे बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे फ्रेंड्स हैं। Okay. So any actor for which you would like to give your voice as a playback singer? Every actor, मैं सभी के लिए काम करना चाहता हूँ। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, यू नेम इट। आई वांट कि मुझे मौका मिले, भगवान मुझे ये मौका दे कि मैं सभी के लिए गा सकूं। एवरीबॉडी इज माय फेवरेट। लवली, वी विश एंड प्रे आपको वो मौका जरूर मिले एंड बहुत जल्द मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Deepu is asking, where do you see yourself in next 5 years? ये सिर्फ मेरे सारे फैंस पे और गॉड की ब्लेसिंग पे और मेरी टीम उल्लू मनाती पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आई ओनली हैव अ 4-year-old करियर, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे उल्लू मनाती ने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है, जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है। सो अगर हम परमात्मा की मर्जी से इसी पेस पे चलते रहे, इन नेक्स्ट 5 years द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, और आप मुझे हर अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, हर अच्छी कोलैबोरेशन के साथ देखेंगे। आप बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और प्यार करते रहिए, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड सभी कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। अभिनव यादव पूछ रहे, सर मिलिंद पाजी के साथ नेक्स्ट गाना कब आएगा और आपके और कौन से गाने आने वाले हैं? ये अब मुझे मिलिंद पाजी को लॉकडाउन के बाद पूछना पड़ेगा। अब फिर हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्लान करेंगे। हमने लास्ट ईयर एक गाना किया था जिम बॉयज, हमने इस ईयर किया है तेरी यारी। सो गॉड विलिंगली नेक्स्ट ईयर भी हम करेंगे, और एक क्यों हम 2-3 करेंगे। सो देखते हैं कैसे बनता है। वर्किंग विद मिलिंद भैया इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग फॉर मी, सो मच फन, और मैं जितना उनके साथ काम करूं उतना ही कम है। ग्रेट। अमान जमा कह रहे हैं, सर आपका फेस बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, राज बताइए। यार, इतने कॉम्प्लीमेंट मेरे फेस पे मुझे कभी नहीं मिले जितने आज मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऑडियंस है या आपके फैंस है, इवन मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे कमेंट्स आपको पढ़ते हुए, सुना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये आप पानी पिए ज्यादा, सबसे ज्यादा, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी पिए, पानी के साथ ग्लो आ जाता है, और मुंह धो के मुंह पे थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह कर लिया करें, दैट्स ऑल। कुछ ज्यादा बड़ी कोई रूटीन मेरी स्किन केयर नहीं है। उर्सनावा ऑफिशियल बोल रहे हैं, सर एक गाना मेरे साथ भी कर लो। बिल्कुल कर लेते हैं सर, आप मुझे भेज दो कौन सा करना है, हम देखते हैं। अगर गाना ठीक लगा तो हम बिल्कुल करेंगे। दीपू कह रहे हैं, सर कोई 4-5 पिकअप लाइंस बताइए, क्रश को इम्प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी डिमांड जो है वो हम हटा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन आ रहा है ये सर। मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑन योर फोन राइट नाउ, सोशल मीडिया एप्स कौन सी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं? 5। इंस्टाग्राम, always Instagram, always been my favorite, और सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है। I have Facebook, I have Snapchat, but Instagram is something which I go most to. So Instagram को सबसे ज्यादा brownie points मिलते हैं। Yeah. Great. Would you like to do any Indian reality show in coming time? Yes, actually, इंडिया का सबसे बहुत बड़ा रियलिटी शो है। They approached me this year, लेकिन हमारी कोई डेट्स का कुछ हो गया इधर, so I was busy somewhere else. Yes, why not? I am open to every platform. So अगर मौका मिलता है और everything is lined up rightly, तो yeah, you never know. आप मुझे देखेंगे किसी न किसी रियलिटी शो में।
राइट राइट। अंजलि मुरारी आपसे रिक्वेस्ट करिए, एक बार उनका नाम ले लीजिए। Anjali Murari, how are you? Hope you're staying well. Stay safe. आपका ठुमका सॉन्ग कब आने वाला है? आपको कैसे पता मेरा ठुमका सॉन्ग आने वाला है? ये एक आपके फैन पूछ रहे हैं। See, okay, ठुमका सॉन्ग बस नेक्स्ट सॉन्ग ठुमका तेरी यारी के बाद जो लाइंड अप है वो ठुमका ही है। उसमें मेरे साथ नवाब हैं, जिनका एक्सपर्ट जट सॉन्ग सुपर डुपर हिट रहा है, और यस, और साथ में हमारे नेहा मलिक, शी इज फीचरिंग, और बहुत बढ़िया गाना है, टिपिकल पार्टी सॉन्ग है, और आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। उसका वीडियो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, उसमें क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है वीडियो में, आप देखेंगे तो हम फिर बात करेंगे। फिर हम लाइव आएंगे स्कूल एंड कॉलेज लाइव पे, जब ठुमका गाना आएगा तो फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यस, आपके पास 2-4 मिनट और हैं आपके पास इस वक्त? जी जी जी, बोले बोले, बिल्कुल सर। अभिनव बोल रहे सर, आप प्लीज हनी सिंह पाजी के साथ कोलैब करके कोई सॉन्ग बनाइए। देखते हैं, यस। देखते हैं, यस। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय टीम, उल्लू मनाती मेरी टीम है, अनूप कुमार जी हैं, ही इज द वन हु मेक द डिसीजंस कि किसके साथ करना है। सो आई एम विद हिम, जहां पे वो बोलेंगे वहां पे कर लेंगे। ओके। नवगीत कौर है, ये कह रही है योर वार्डरोब सिलेक्शन इज वेरी गुड, हु इज योर स्टाइलिस्ट? जी, again I will like to tell you, it's a very proud moment for me to share कि जो उल्लू मनाती की टीम है उसमें ही हैं हमारे मामा, जो ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कौन क्या पहनेगा, और दे गो बाय देयर पर्सनालिटी एंड व्हाट एन आर्टिस्ट कैन कैरी अवे। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टफ मुझ पे उन्होंने ट्राई किया हुआ है, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि आई हैव गिवन माय 100% टू देम कि आई ट्रस्ट देम सो मच कि आप जो मेरे साथ ट्राई करना चाहें आप करें, और वो कहते हैं कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी इट। सो सारा जितना भी मेरा वार्डरोब सिलेक्शन है वो वही सिलेक्ट करते हैं, और वही मुझे बताते हैं क्या डालना है, एंड आई एब्सोल्युटली अडोर देम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शौर्य 1834 है एंड ये बोल रहे हैं आई लव यू सर वेरी मच एंड मैं आपके सारे सॉन्ग सुनता हूँ, प्लीज एक बार मेरा नाम ले लो। सॉरी, क्या नाम लिया आपने? शौर्य 1834। Shaurya 1834, how are you brother? Hope you're staying safe. Happy quarantine. अब तो मैंने सुना ठेके वेके खुल गए होंगे, सो आप थोड़ा फन कर रहे होंगे, तो बस लगे रहें। आई लव यू। चलिए जाते जाते एक लास्ट सवाल लूंगा, थोड़ा हाइपोथेटिकल है। इफ यू एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स, कभी ऐसा मौका लगे, सो क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे आप वर्ल्ड को? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अच्छा को वैल्यू करें और अपना प्यार देते रहें, क्योंकि एक आर्टिस्ट बिना फैंस के कुछ नहीं है, और कीप लविंग देम, और अपना प्यार दें, और जस्ट दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अपना प्यार दें और अपने अपने मन चाहे आर्ट। आई कांट हियर यू पाजी, पाजी आई कांट हियर यू।